का स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का मैथमेटिक्स और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। रिक्वेस्ट आई 2-3 दिन हो गए लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं बनाई, इसके लिए सो सॉरी। चलिए शुरू करते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, हमने पढ़ा 6th क्लास में जो भी पढ़ा उसको एक बार के लिए भूल जाइए, लेकिन हम अभी यहाँ पढ़ते हैं कि क्या करना है आपको। इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वोल नंबर और इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, वोल नंबर क्या होता है, बेसिक जो काउंटिंग होती है 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। तो पहले वोल नंबर का ही देख लो सारा, मतलब 0 से शुरू होता है वोल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 और बहुत सारी काउंटिंग होती है। इसमें सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। कैसे, देखो 1 से लेकर सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो आपको कैसे याद रहेगा कि वोल, ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि वोल नंबर में नेचुरल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो होते हैं। सारे जो 1 से लेकर आगे हैं सारी पॉजिटिव इंटीजर सभी नेचुरल हैं। तो कैसे याद रखोगे कि 0 नेचुरल है कि नहीं है। अगर ये पूछा जाए इज़ 0 नेचुरल नंबर और नॉट, है ना, ट्रू और फॉल्स में पूछ लेते हैं ना, 0 इज़ अ नेचुरल नंबर ऐसे लिखा हुआ हो। तो आपने वो गाना सुना है, 0 दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, भारत के गीत सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, वो वाला गाना है। उसमें बोला है कि 0 दिया मेरे भारत ने। ठीक है, तो मतलब ये जो मैन मेड है, भारत ने दिया तो मतलब इंसान ने, किसी ने बनाया है, आर्यभट्ट ने बनाया, तो किसी जिसने भी बनाया हो, लेकिन मैन मेड है मतलब नेचुरल नहीं है। मेरा मतलब समझाने का इतना ही है कि जो सारे 1 से लेकर आगे तक हैं वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर। 0 क्या है, मैन मेड है। तो इसमें वोल नंबर्स में क्या आता है, 0 से लेकर सब आते हैं, मतलब एक मैन मेड प्लस नेचुरल नंबर। फिर इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर में एक चीज़ याद रखना कि हम वोल नंबर जब भी बोलते हैं या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं, कभी ऐसा तो नहीं बोलते हम नेगेटिव नेचुरल नंबर, लेकिन नेगेटिव इंटीजर ज़रूर बोलते हैं। तो इंटीजर में क्या आता है, -1 0 1 2, मतलब ये प्लस वाले हो गए, इधर -2 -3, इस तरह से एक लाइन पे अगर हम इंडिकेट करें तो इस तरह से इंटीजर लिखे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ना 2 बॉक्स दिए हुए हैं, तो इसमें आप बता सकते हो कि कौन सा नेचुरल नंबर का है और कौन सा इंटीजर का है। तो जिसमें आपको नेगेटिव वैल्यूज़ दिख रही हैं तो वो ऑब्वियसली इंटीजर्स वाला होगा, और जिसमें 1 2 3 8 9 जो भी ये दिख रहे हैं नंबर्स, इसमें नेगेटिव तो नहीं है, तो ये सारे क्या हैं, वोल नंबर्स हैं। इसमें 0 नहीं है तो आप इनको नेचुरल नंबर कह सकते हो। ठीक है, ये वाला जो दिया हुआ है। फिर है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ज़रूर सीख लेना बच्चों। वैसे बहुत आसान चीज़ है, लेकिन एक बार आप लिखोगे ना तो एक्सपीरियंस आता है बच्चे को लिखने का। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, बीच में 0 में ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, और जब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से आएगा, और जब आप इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। अच्छा, इसमें एक ना और चीज़ पूछी जाती है बहुत बार, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि ऐसे -5 और -2 दे देंगे तो कौन सा नंबर बड़ा है ये बताना है आपने। तो इसमें क्या है, जो 0 की तरफ है वो बड़ा है, क्योंकि हम उधर जाते हैं तो सारे छोटे होते जाते हैं नंबर, और जब हम राइट हैंड साइड में राइट जाते हैं तो पॉजिटिव वाले आते हैं या फिर नेगेटिव वाले भी आते हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखना है कि हम जब राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम हमेशा कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, और हम जब नेगेटिव लेफ़्ट डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो हम कुछ छोटा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। तो आपको भी सही रास्ते पे चलना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जो भी चीज़ बुक में लिखी हुई होती है सिर्फ वही समझनी है, उसके ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने। ठीक है, तो जैसे इंटीजर्स होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखने को बोला जाए तो आप लिख सकते हो। आप क्या करोगे, मतलब अगर आपको -16 -9 -4 0 3 8, तो अगर ये बोले कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, कम होते ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले 14 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, मतलब आपके दिमाग में फिर ये नंबर लाइन सेट हो जाएगी। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है
तो फिर आप क्या करोगे, नेगेटिव साइड से देखोगे कि -16 तो 0 के बहुत दूर आता है, फिर थोड़ा सा पास आ जाता है -9, फिर थोड़ा सा पास आ जाता है -4, तो सबसे छोटा ये हो गया है ना। फिर बढ़ते क्रम में लिखना है हमने, असेंडिंग। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ना एक बच्चे को पढ़ाया है 7th क्लास के बच्चे को भी, तो मैंने देखा है कि उसको स्पेलिंग याद नहीं होती है, जैसे असेंडिंग की क्या होती है, डिसेंडिंग की क्या होती है। तो हालांकि ये मैथ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों कि असेंडिंग अगर पेपर में लिखा हुआ आता है, आप नहीं पढ़ पाते होगे, थोड़ा सा मतलब नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ तो मुझे भी नहीं आता था पहले। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और ये सीखनी पड़ेंगी नहीं, बहुत ईजी है, आप एक बार लिख के देखोगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखो, अगर ये नंबर दिए हुए हैं तो इनसे पूछा जाए, आपसे पूछ लें कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, और या फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि 0 तो कहीं है, फिर उसके बाद 7 पॉजिटिव है तो 0 के बाद इधर 7 लिखो, फिर 4 भी है तो इसके बीच में 4 लिखो, कोमा कोमा लगा दो, फिर -4 है और -5 है, तो आप इधर से अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो 7 से शुरू कर दो। तो इस तरह से आप लगा लोगे, है ना। तो देखो एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके मैथमेटिक्स में आपका जिससे बेस बनेगा, मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रही हूँ, फालतू आपका टाइम बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, ठीक है। देखिए, जब +1 और +1, अगर हम इसको 1 और 1 लिख के एक बार प्लस कर देंगे तो इसका मतलब भी वही है कि हाँ, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और हम इनको प्लस करना चाह रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2। तो उसको हम नहीं बताते कि ये पॉजिटिव का 2 है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ये, तो उसका मतलब हमें पता होता है कि ये 2 पॉजिटिव है। अच्छा, अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि एक +2 है, एक -1 है और एक +1 है, तो हमें इसका आंसर नहीं पता होता। हो सकता है कि सारे बच्चों को नहीं पता हो, लेकिन अगर हम ऐसी वैल्यू को यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो ये -1 है और ये +1 है, कट जाता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि 1 -1, हमने इस 1 का पॉजिटिव नहीं लगाया। तो ऐसे जब आपके पास सवाल आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसे ऊपर नीचे चेंज करके देख लिया करो। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह से याद रखो, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम प्लस करेंगे, तो अगर बड़ी वाली संख्या है, सपोज़ यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया, 2 वाला तो माइनस हो गया, तो सिंपल सी बात थी ये। और अगर -26 है और यहाँ पर क्या है, हमने माइनस कर दिया 2 को, तो दोनों ही माइनस हैं, और अगर हम अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 2 बार माइनस माइनस को अगर प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28। इस तरह से एक सवाल और बनता है कि -26 है और यहाँ पे +2 है, और यहाँ पे बोलेंगे कि इसको माइनस करो, तो इसको कैसे लिखोगे आप, -26 - 2, ठीक है। तो फिर से क्या हो गया, हमने इसको माइनस किया है। देखो, माइनस ना थोड़ा सा ताकतवर होता है, तो इसने क्या किया, प्लस को वहाँ से हटा दिया और खुद उसके आगे आ गया। अब जब 2 माइनस होते हैं तो निशान तो माइनस का आएगा, लेकिन जो नंबर्स होते हैं, जो भी इंटीजर दिया होता है, वो प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 28। अगर फिर भी कमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे तो है ही बात करने का तरीका कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के और मैं आपको फटाक से जवाब दे दूँगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जब ऐड करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आता है आंसर में, जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। अगर 2 पॉजिटिव को कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, 2 नेगेटिव को कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है और फिर ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और फिर अगर हमें इन्वर्स लिखना हो किसी का, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, है ना। 8 का अगर उल्टा इंटीजर लिखना हो तो -8 हो जाएगा, और -8 का उल्टा लिखना हो तो 8 हो जाएगा। चीज़ें थोड़ी सी मतलब इंटरेस्टिंग भी हैं, और मुझे लग रहा है आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। अब क्या है, जैसे -10 है, मैंने यही चीज़ बताई आपको, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम प्लस करते हैं तो माइनस का निशान आएगा, क्योंकि ये बड़े वाले नंबर के सामने है। और फिर +3 अगर हम इसमें करेंगे, हो तो जाएगा माइनस, लेकिन निशान आएगा माइनस का ही आंसर में, ठीक है।
तो 3 माइनस कर दिया वहाँ से और ये -7 रह गया। अब यहाँ पे क्या है 10 - 3, इसमें क्या रह गया, इसमें +7 आंसर आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस तरह से कई सवाल अगर आप देखेंगे तो ऐसे दिया होता है, एक पॉजिटिव बाहर दिया हो, एक नेगेटिव बाहर दिया होता है, एक ब्रैकेट में अंदर दिया होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और यहाँ पे 8। फिर आपको पता ही है BOD MAS वाला फॉर्मूला कि पहले क्या क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। इस तरह से करना होता है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये सारे न्यूमेरिकल आप करके देखेंगे। देखो इंटीजर है, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, 10 का -10 हो जाएगा। ये सारा मैंने देख लिया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो ये चीज़ आपकी समझने की है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है। बच्चों मैथमेटिक्स ना मैं बताती हूँ आपको सिंपल, मैं मैथ में ज़्यादा मतलब रट्टा तो कुछ होता ही नहीं है। जो लिखा होता है ना सिर्फ आप वो पढ़ो, आपको उसी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसने दिया हुआ है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, जैसे लाहौल स्पीति का है, श्रीनगर का, शिमला का, ऊटी का और बेंगलुरु का, ठीक है। तो ये लाइन पढ़ो, इसमें एक सवाल छुपा हुआ है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन ऑब्जर्व कर ली हमने। राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज मार्क्ड ऑन इट। तो आपने क्या करना है, लाहौल स्पीति लिखना है, उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख दोगे। तो ये सबका लेना अपनी नोटबुक में। फिर दूसरा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट कौन सा होगा, जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और मैक्सिमम कहाँ होता है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर। हम जब राइट साइड जाते हैं तब हम तरक्की करते हैं, बढ़ते हैं, तो वो पॉजिटिव वाला इंटीजर होगा, ठीक है। और जो नेगेटिव, जो मतलब जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस होगा वो कौन सा होगा, जब बिल्कुल कम वाले नंबर की तरफ, तो कम किसका होगा, लाहौल स्पीति का। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, बेंगलुरु का। तो डिफरेंस बताना है, मतलब हमें इन दोनों का अंतर बताना है। तो जैसे ये 25 है और माइनस अगर हम 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है होगी, लेकिन अगर नहीं भी होती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो आप प्लस कर लोगे। इसकी देखो, इसका पहले तरीका बताती हूँ। जैसे इसमें 25 -10 -5 15 और 10 दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, पॉजिटिव इंटीजर से सबसे पहले उनको हल करोगे और फिर इसको या तो आप -5 कर दो, या फिर जो आंसर आए उसमें से -10 कर दो, या -5 और -10 को प्लस कर दो। तो आंसर में लेकिन 15 लिखना, ठीक है। फिर जो इन तीनों का प्लस आया था उसमें से इसको माइनस करना, ओके। फिर है श्रीनगर का टेम्परेचर जो है -5 है, ठीक है, मंडे को। लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, -5 है, 2 डिग्री और कम हो गया। तो हम मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जब हम कुछ गलत करते हैं ना, तो मतलब कम कब होता है, जब हम नेगेटिव रास्ते पे जाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या ट्रिक लगाई थी कि जो लेफ़्ट में जाते हैं वो तो गलत रास्ता है, जो राइट में जाते हैं वो ठीक रास्ता है। ठीक रास्ता राइट का है और लेफ़्ट जो जाएंगे वो गलत रास्ता है। तो ये तरीका बताया था मैंने। तो फिर क्या है, इसमें 2 डिग्री कम हो गया। तो 2 डिग्री कम कब होगा, जब ये -7, मतलब एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो -7 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को पूरा करना है आपने सोल्व करके। फिर देखो, एक प्लेन की ये बात कर रहा है, 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है ये समुद्र तल से, सी लेवल से, ठीक है। सी लेवल से मुझे याद आया बच्चों, जब आप कुछ भी पढ़ते हो ना, कुछ भी कहीं पे देखते हो, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, एक बोर्ड लगा होता है, अबोव सी लेवल लिखा होता है ना। तो उसका मतलब आप सर्च किया करो कि इसका मतलब क्या है। जो ऐसी चीज़ें जब आप समझने लग जाते हो ना, तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादा बुक उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आपको समझ आने लगता है।
जैसे सबमराइन फ्लोटिंग, एक सबमराइन है वो फ्लोट कर रही है 1200 मीटर में, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, देखो हमने एक नंबर लाइन पढ़ी थी, हम जब लेफ़्ट में जा रहे थे तो पॉजिटिव इंटीजर्स थे सारे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जब हम राइट में जा रहे थे तो नेगेटिव नेगेटिव। अगर ये लाइन हम इस तरह से देखें तो ऊपर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव। समझ रहे हो ये बात मैं क्या समझा रही हूँ, कि ये वाली जो दो लाइन है ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है और ये वाली दोनों लाइन है जो नेगेटिव इंडिकेट कर रही है। अब क्या है कि ये सी लेवल के ऊपर की बात कर रहा है, देखो 5000 मीटर है और ये 1200 मीटर है, ठीक है। वैसे तो 5000 मीटर और 1200 मीटर अगर आप जोड़ दोगे नीचे का तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो ये माइनस है और ये इसको भी हम माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एक जैसे है, मैंने आप में से दो बच्चों को चलने के लिए, स्कूल चलने के लिए कहा, ठीक है। तो एक बच्चा 2 किलोमीटर चला गया और वो वहाँ पे बैठ गया, दूसरा बच्चा क्या हुआ 5 किलोमीटर पे चला गया, 15 किलोमीटर लगा लो, 15 किलोमीटर चला गया और वहाँ पे बैठ गया। तो मैंने पूछा कि इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ना नहीं है उसको, उसमें हम क्या करेंगे 15 माइनस 2 किलोमीटर करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से नहीं देखनी है कि वो बच्चा कहाँ पहुँचा है, हमने देखना है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो वो कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 5000 मीटर है माइनस और माइनस 1200 मीटर है, क्योंकि ये नीचे है, ज़ीरो से नीचे है 1200 मीटर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से भी प्लस ही आता है। अच्छा ये ना बैंक की कुछ लिए बच्चों पता है क्यों डालते हैं इस तरह के सम्स, ताकि आपको पता चले कि डिपॉजिट वर्ड यूज़ किया जाता है जब बैंक में पैसे डालते हो। विड्रॉल मतलब आप पैसे निकाल रहे हो, आपने 2000 रुपये बैंक में डाले और उसमें से 1642 रुपये निकाल लिए, ठीक है, दूसरे दिन। तो आपका टोटल अमाउंट कितना है वो ये पूछ रहा है, डिपॉजिट कितने हुए आपके। तो जैसे ये वही बात हो गई ना, 2000 टॉफीज़ मैंने आपको दी, उसमें से 1642 मैंने वापस ले ली, तो मेरे पास कितनी बची, तो सीधा सा माइनस कर देना। लेकिन मैंने ये आधा सवाल बताया है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा पढ़ के और फिर सॉल्व करना है। मुझे पता है कि आप पक्के से कर लोगे, अच्छे से समझ आ रहा है आपको। दूसरा है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। देखो एक पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ जाती है। ऐसे न्यूमेरिकल आप जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, और ये ना तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। इसमें कुछ नहीं लिखा आपके लिए, तो लाइन भी बना के रखी है, एग्ज़ाम में तो लाइन भी नहीं होती है। तो पॉइंट ए से 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर गया पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। सपोज वो यहाँ पे पहुँच गया, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट। अब यहाँ से वो 30 किलोमीटर चला गया, तो मतलब 20 तो ये था ही, अब यहाँ पे 10 किलोमीटर और उसने कर लिया, टोटल कितना हो गया ये 30 किलोमीटर। तो इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज़ रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ये बताना है आपने। सपोज करना है कि हम अगर उसको ईस्ट की तरफ को पॉजिटिव इंटीजर्स की मानते हैं, तो डिस्टेंस जो वेस्ट की तरफ ट्रैवल की है उसको किस इंटीजर से आप देखोगे। तो यहाँ वाली तो ज़ीरो पे आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो है और उसने टोटल यहाँ से 30 किलोमीटर, तो ये -10 आ जाएगी। इस तरह से देखना इसको, ठीक है। ये वाला सम है, आपको सिर्फ पॉजिटिव करना सिखा रहा है और कुछ नहीं। पहले आप इन तीनों नंबर का पॉजिटिव करोगे, क्या हो जाएगा 5 है और -5 आ जाएगा, क्योंकि -1 और -4 क्या है 5 हो जाएगा। तो -5 और +5 को अगर हम देखें, या ऐसे सोच लो 5 में से 5 गए तो 0 बच गया है ना, तो इसका आंसर 0 आया है। यहाँ पे देखो 5 और 2 क्या है 7, मतलब -7, और 7 में से 7 गया तो भी 0 आ गया, फिर 3 में से 3 गया तो भी 0 आ गया। तो इधर से तो 3 इस लाइन का और इसका कॉलम का तो आ रहा है क्या 0 आंसर। तो आपको इधर का भी देखना है, तो ये आप देख लोगे, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो ये वाले क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं, आपको ये वैल्यू पुट करनी है। कैसे, जैसे ए है तो ए में क्या लिखोगे 21 माइनस बी इज इक्वल टू ए + बी मतलब 21 + 18। तो इस तरह से आप सोल्व करोगे
बी की जगह पे सॉरी यहाँ पे 18 लिखना था, तो ये माइनस और माइनस क्या है, प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 21 + 18 और इज इक्वल टू 21 + 18 ही है। तो क्या है, ये बिल्कुल ठीक है ये वाला, क्योंकि दोनों के नंबर प्लस करने के बाद भी वही आएगा। अच्छा, ये साइन में प्रॉब्लम होती है बहुत बच्चों को कि इसका क्या मतलब है ना। क्या होता है, ये जो फेस है ना इसका, जैसे मुंह खोल रखा है इसने, इधर कुछ भी नंबर लिखा होगा वो बड़ा होगा और इधर कोई भी नंबर लिखा होगा वो छोटा होगा। इस तरह से इसकी तरफ जो लिखा होगा वो छोटा और इस तरफ जो लिखा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे टाइगर ने मुंह खोल दिया है कि खाऊंगा मैं उसको, किसी को भी, जैसे मेमने को खाने के लिए दौड़ता है तो मुंह खोलता है ना, तो क्योंकि वो बड़ा है। इस तरह से आपको ये प्लस करके देखने में समझ आएगा। जैसे -8 है और -4 है, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला तो दोनों प्लस हो ही जाएंगे। 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। लेकिन ये माइनस माइनस क्या है, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये सारे करके देखना और मुझे बताना। अच्छा देखो, ये वाला सवाल ना बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। एक वाटर टैंक में ना एक बंदर बैठा हुआ है, वो क्या है, 9 स्टेप नीचे पानी है वो, लेकिन वो बैठा हुआ है फर्स्ट स्टेप पे। तो ये कह रहे हैं कि 3 स्टेप डाउन आ जाता है वो एक जंप में। फर्स्ट वाले जंप में कहाँ, 3rd स्टेयर पे आ जाता है, सीढ़ी पे आ जाता है। लेकिन जब दूसरा स्टेप करता है ना तो वो 2 ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, 2 बैक 2 स्टेप्स अप, तो मतलब वो कहाँ गया, 3 में से -2 गया, तो मतलब 1। ठीक है, 3 स्टेप आया पहले से और फिर वो 2 वापस चला गया, तो क्या हुआ, वो पहले मतलब दूसरी स्टेप पे आ गया है, दूसरी सीढ़ी पे। इस तरह से वो कितने स्टेप में नीचे आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही पढ़ना है आपने। ठीक है, तो इसमें ये है कि जब वापस जाएगा तो वो 4 स्टेप लगाता है और वो 2 स्टेप, मतलब पहले जंप में वो 4 स्टेप जाता है, लेकिन दूसरा जंप लगाता है ना तो वो वापस आ जाता है बेवकूफ़, दूसरे 2 सीढ़ियाँ नीचे आ जाता है। तो मतलब एक बार वो ऊपर जा रहा है 4 सीढ़ियाँ, फिर वो नीचे 2 सीढ़ियाँ जा रहा है, फिर दूसरी से फिर लगाएगा, फिर वो 4 सीढ़ियाँ जाएगा, फिर वहाँ से 2 आएगा। तो आपने बताना है कि कितने जंप में वो टॉप पे पहुँच जाता है। इसी तरह से ये वाले जो नंबर्स दे रखे हैं ना, इसमें पूछ रखा है द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड बाय द पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट इन हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो ये आपने बताना है कि किस तरह से वो मूव कर रहा है और कैसे ये आंसर आया, तो कितने कितने स्टेप्स हैं। तो ये बहुत ही आसान है, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।